माय सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। रिवोल्ट ऑफ 1857 देख लेते हैं। पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। कंसेप्ट तो वैसे आपको सबको पता है, बट फिर भी एंड तक देख लेना वीडियो को। क्वेश्चंस भी हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो कुछ पार्ट इंग्लिश में कुछ हिंदी में जो बन पाया, तो एंड तक देख लेना। शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, इसके 1857 का जो रिवोल्ट है उसके काफ़ी रीजन्स थे। एक रीजन्स तो आप पॉलिटिकल रीजन तो ये रख सकते हो कि एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करके पॉलिसी थी, डलहौजी लेके आए थे। इसमें क्या था कि कोई भी स्टेट है, तो अगर उनका नेचुरल वारिस समझते हो कि उनका खुद का खून अगर नहीं होता है तो फिर वो एनेक्स कर लेंगे ब्रिटिश वाले। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, तो इस चक्कर में काफी ऐसे स्टेट्स थे जो एनेक्स कर लिए थे। तो एक तो कोस ये था। दूसरा क्या था कि हम इसको सिपोए मुटीनी भी बोलते हैं। सिपोही क्या होता है? सिपाही होता है। तो उनमें वो कारतूस, चर्बी वाले कारतूस थे, उनको लेके अफवाह था कि ये सुअर का इन पे वो है, या जो भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको पता है। तो जो किसान वगैरह थे, पीजेंट्स वगैरह थे, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस थे, और वो अपनी जो जमीन थी, उनको जमीन के मालिक नहीं रह गए थे वो, क्योंकि टैक्सेस इतने ज्यादा थे, उनसे उनकी जमीन हड़प ली गई थी। तो उनके अंदर वो वाला रोष था। तो काफी कुछ चीजें थी। अब आगे देख लेते हैं पूरा कंसेप्ट, कहाँ कहाँ से रिवोल्ट हुआ है। रिवोल्ट शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले रिवोल्ट शुरू मेरठ से होता है, और ये 10 मई को शुरू होता है, 10 मई 1857 को। मेरठ जो है वो छावनी थी, अभी भी छावनी है मेरठ कैंट। तो मेरठ छावनी थी, और 10 मई 1857 को वहां से शुरू होता है। एंड कहाँ होता है? ग्वालियर में जाके एंड होता है। ग्वालियर एमपी में है शायद, ग्वालियर इसमें मैप ने दिखाया गया। तो ग्वालियर में जाके एंड होता है ये, ठीक है। वो आगे देख लेंगे चीजें। और ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, यहाँ पे मेन सेंटर थे। ये दिल्ली है, मेरठ है, बरेली है, और ये लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, फैजाबाद है। और यहाँ के ना, एक आपको सारे ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन लीड कर रहा था उस टाइम पे। जो इंडिया का एम्परर घोषित किया गया था बहादुर शाह टू को, ठीक है। और दिल्ली में बखत खां और बहादुर शाह टू लीड कर रहे थे। मेरठ के अंदर कौन कर रहा था, बरेली के अंदर कौन कर रहा था, झांसी कौन, सारी लिस्ट है, मैं आगे दिखा दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले पॉलिटिकल कोच क्या है? तो पॉलिटिकल कोच डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने बताया। और क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्ट्राइन लैप्स लेके कौन आया था? तो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फर्स्ट किसको लेके थे? लॉर्ड डलहौजी, लेट 1840s में लेके आए थे। रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन था, उसको परमिट नहीं किया गया गद्दी पे बैठे वो। और सतारा, नागपुर, झांसी जो थे वो एनेक्स कर लिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते। तो इसलिए इनका था। और बाकी मैंने रीजंस आपको बता दिए आगे। एक बार ये देख लो जो पिक्चर्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले मेरठ से शुरू होती है वायलेंट जो थी, 10 मई को मैंने बताया। फिर ये नारे दिल्ली में लगते हैं कि लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह टू थे। इसके बाद फिर आगे फैल जाती है। और ये जो पीजेंट्स है ना, मैंने किसान बताए, तो ये किसान अपनी लैंड के चक्कर में इस जो ये फोटो दिखा रखी है, मैनी लैंडलॉर्ड्स एंड दोस्त देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, हैवी टैक्सेस वगैरह की वजह से। फिर इसके बाद लखनऊ में कौन लीड कर रहा था? मैंने बताया था, तो बेगम हजरत महल थी लखनऊ में। बेगम हजरत महल लीड कर रही थी लखनऊ के अंदर। वाइट मैन हैज टेकन अवे फ्रॉम द किंगडम, ये ठीक है, जो भी चीज है। तो ये बेगम हजरत महल की फोटो है। उसके बाद फैजाबाद में क्वेश्चन आता है कि फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद में। तो जो लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, ये लिखा हुआ है इसमें फैजाबाद के अंदर। आगे तांत्या टॉप पे कहाँ लीड कर रहे थे आपके? तो ये आप कमेंट आगे मैं खुद ही बता दूंगा, कमेंट छोड़ो, मैं ही बता दूंगा आपको तांत्या टॉप पे कहाँ लीड कर रहे थे। और पेशवा ग्वालियर में कर रहे थे। पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन वार ऑफ इंडिपेंडेंस दिखा रखा है। 8 years old कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार के अंदर थे कुंवर सिंह बिहार के अंदर लीड कर रहे थे। आगे हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, हिंदी में देखो आगे हैं क्वेश्चन, सारे हिंदी इंग्लिश में है। तो ये थोड़ा मैं बता ही रहा हूँ आपको, वैसे हिंदी इंग्लिश का तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग। कन्निंग क्या होता है? कन्निंग इंग्लिश में एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं मक्कार। तो आप ये ऐसे रिलेट कर देना कि 1857 जो रिवोल्ट था उसमें मक्कारी करी अंग्रेजों ने। तो कन्निंग थे, लॉर्ड कन्निंग थे उस टाइम पे, कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो जैसे ही उनको, ब्रिटिशर को पता लगा कि ये काफी मास लेवल पे रिवोल्ट हुआ है, तो उन्होंने क्या करा कि जो पहले क्या था कि कंपनी के अंडर था इंडिया,
जो रूल कर रहे थे इंडिया में, वो कंपनी के अंडर हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर ने डायरेक्ट क्राउन यानी जो रानी थी विक्टोरिया, रानी के अंडर शासन चला दिया भारत के अंदर, और गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको वाइस रॉय में बना दिया। तो पहले वाइस रॉय अगर क्वेश्चन आता था, लॉर्ड कैनिंग वाइस रॉय थे, और गवर्नर जनरल लास्ट कौन थे, ये भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइस रॉय बना दिया 1858 के अंदर। मुटिनी 1857 विच एबल टू, तो आपको क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई है, रिवोल्ट हुई है, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने ही रिमूव किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ये फोटो दिखा रखी है, आगे चलते हैं हम। तो ये प्लेस दिखा रखे हैं, और यहाँ पे कौन कहाँ था, दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह था, और बखत खान मैंने बताया था आपको, बखत खान दोनों साथ थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो बेगम भी नवाब है तो बेगम है, तो समझ जाओ आप, लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में थे नाना साहेब, कानपुर में नाना साहब थे। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, वो तो पता ही है। ग्वालियर में कौन थे, तांतिया टोपे थे, अभी मैंने पीछे बताया। तो ग्वालियर में क्या था, तांतिया टोपे, और ग्वालियर में एंड हुआ था ये मुटिनी, मतलब क्रांति जो आपकी ग्वालियर में जाके एंड हो गई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। बरेली में खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद एंड बनारस में थे मौलवी लियाकत अली, और बिहार में थे कुंवर सिंह। अब चलते हैं आगे। वी.डी. सावरकर जो थे, उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज की थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की जो अपराइजिंग, जो उनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मराठी में लिखी गई थी। वी.डी. सावरकर, क्वेश्चन आता है कि किसने वार ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले बोला था, तो वी.डी. सावरकर जी ने बोला था। सिपोई मुटीनी किसने बोला था, सिपोई मुटीनी जो है सिपाही विद्रोह किसने बोला था, जॉन लॉरेंस ने बोला था, अर्ल स्टैनले ने बोला था, जॉन लॉरेंस एंड अर्ल स्टैनले। बस इतना ही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं सीधे शुरू, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, whose proclamation of November 1st 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the same name of British monarch through a secretary of state। मैंने क्या बोला कि 1857 के बाद ब्रिटिशर को समझ आ गया कि ये विद्रोह कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि हम सीधा ब्रिटिशर सीधे रानी जो है वो रूल करेंगे। मोनार्क समझते हो आप, कि ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासन किया जाएगा। 1 नवंबर 1857 की किसकी उद्घोषणा थी, तो ये थी क्वीन विक्टोरिया की। तो सी आंसर है इसमें, क्वीन विक्टोरिया की थी। हु स्पीयर हेडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिबेलियन इन बिहार, नेतृत्व किसने किया बिहार के अंदर, तो अभी मैंने बताया कुंवर सिंह ने किया, तो सी आंसर है। बखत खान ने दिल्ली में किया, नाना साहिब ने आपका कहाँ पे किया है, अभी पीछे बता था कहाँ किया, ताजा टोपे ने ग्वालियर में किया था, ठीक है, कानपुर में किया था इन्होंने, नाना साहिब ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज बहादुर शाह टू डिपोज्ड बाय द ब्रिटिशर, तो बहादुर शाह टू जो एम्परर घोषित किया था उनको रंगून में भेज दिया। रंगून जो आपका बर्मा में है, अभी जो हमारे साथ में जो कंट्री लगती है बर्मा, म्यांमार या कह लो या बर्मा कह लो, तो रंगून में एग्जाइल किया गया था, 1857 में किया था, सी आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रिवोल्ट इन कंट्री साइड ऑफ बॉम्बे दक्कन अकर, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, मतलब उस टाइम का ही है। तो बॉम्बे दक्कन में रिवोल्ट कब हुआ है, तो 1875 में हुआ है, डी आंसर है, ये पूछा गया था तो इसलिए इंक्लूड कर लिया मैंने। Who among the following was one of the leaders of संथाल रिबिलियन, तो ये भी रिलेटेड ही था। तो संथाल रिबिलियन का लीडर कौन था, तो सिंधु मांझी था, ए आंसर है। इंडियन मुटीनी बिगिन फ्रॉम मेरठ 10 मई 1857 एंड एंडेड इन ग्वालियर में 20 जून को एंड हुई है, ए आंसर है। ग्वालियर के अंदर एंड हुई है 20 जून 1858 को, 10 मई को स्टार्ट हुई है 1857 को, और ग्वालियर में 20 जून 1858 को एंड हुई है। डैश वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट, तो कौन था मुगल एम्परर उस टाइम पे, बहादुर शाह 2 था, बहादुर शाह 2 यानी सी आंसर है। इंडियन मुटीनी 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन द सिटी ऑफ ग्वालियर में जाके एंड हुआ है, ए आंसर हो गया। Who among the following was not associated with the revolt of 1857, से कौन एसोसिएट नहीं था, कुंवर सिंह थे आपके, ये बिहार में थे। बेगम हजरत महल कहाँ थी, लखनऊ में, मैंने बताया लखनऊ में नवाब फेमस है, तो बेगम भी वही होगी। मंगल पांडे आपके बैरकपुर यानी बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, मेरे को स्पेलिंग लिखनी नहीं आएगी वैसे, तो वो भी वहां थे ये मंगल पांडे। भगत सिंह नहीं थे आपके, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, कौन नहीं था, तो डी आंसर है। ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, अभी मैंने वो जो फोटो थी उसमें दिखाया गया था, तो मौलवी अहमदुल्ला, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2019 में, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, बिहार, बिहार में फिर देखो कितनी बार पूछ लिया क्वेश्चन, तो कुंवर सिंह थे बिहार में, डी आंसर है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर नॉट मेड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया था, ठीक बात है, ये अपॉइंट किया था। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वर इंक्रीज, तो ये नहीं था
सोल्जर थोड़ी इंक्रीज किए थे, इंडियन सोल्जर इंक्रीज नहीं किए थे, उल्टा कम थे। तो ये बी आंसर हो जाएगा। इसने बोला क्या नहीं किया था, राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश एम्पायर, ये भी ठीक बात है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम वाइसराय, ठीक है, एसएससी में आया क्वेश्चन। आगे चलो, वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ सेलिब्रेट की है, तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के थे, तो बिहार में सेलिब्रेट की जाएगी, तो बी आंसर है। सिपोई मुटीनी इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को, तो बी आंसर है। दिस सिपोई मुटीनी 1857 टुक प्लेस व्हेन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, डी आंसर है, जब स्टार्ट हुई तो लॉर्ड कैनिंग थे। मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिशर ऑफिसर इन बैरकपुर, डी आंसर है। तो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था 1857 में ब्रिटिश ऑफिसर पे, डी आंसर, तो उनको फांसी दे दी गई थी। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज क्राउन्ड बाय द रेबल्स एज किंग ऑफ अवध, अवध का किंग किसको घोषित किया गया था, तो अवध का किंग ब्रिजिश कादर को घोषित किया गया था, ए आंसर है। अवध का किंग किसको घोषित किया था, ब्रिजिश कादर को घोषित किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, तो ब्रिजिश कादर आएगा इसका आंसर। हु इज ऑथर ऑफ द बुक फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहले पीछे पूछा था उसने टर्म दी थी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, और एक बुक किसने लिखी है उसका ऑथर कौन है, ये है कार्ल मार्क्स, ये आंसर है इसका। Who among the following British officials suppressed the revolt of झांसी, झांसी का रिवोल्ट किसने सप्रेस किया, तो हेनरी लॉरेंस ने किया, सी आंसर है। लॉरेंस बिश्नोई से याद कर लो आप, ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस जी ने किया ये। Who among the following British official surpassed the revolt of झांसी, झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो इन्होंने सप्रेस किया हेनरी लॉरेंस। डैश यंग सोल्जर वाज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857 फॉर रिवोल्टिंग सिंगल हैंडेड एंड अटैकिंग हिज सुपीरियर ऑफिसर, तो ये बताया मैंने मंगल पांडे भी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब हैंग किया था, तो 29 मार्च 1857 को किया था हैंग, तभी तो फिर उसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है, 10 मई को स्टार्ट हुआ ना, फिर 29 मार्च को हैंग होने के बाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो न्यू है लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको, ठीक है, और शेयर भी कर देना, आप ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करो, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कम टाइम में मैंने पूरी वीडियो खत्म कर दी है, ठीक है, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और पीडीएफ की मेरा जो ग्रुप है स्कोर विद कोर, उसमें मैं डाल दूंगा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, स्कोर विद कोर नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो नाना साहिब, एक क्वेश्चन का आंसर दो, नाना साहिब, नाना साहिब एक क्वेश्चन आता है कि इनका और किस नाम से जाना जाता है, नाना साहिब, इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बंदे ना, टाटा टोपे में और नाना साहिब में, इनमें से किसी एक का अलग नाम है, वो आप कमेंट करके बताना, उस पर क्वेश्चन आता है, तो कमेंट करके बताना आपने, ठीक है, तभी मेरे को पता लगेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, देख लेता हूँ, 13 मिनट में मैंने खत्म कर दी है, ठीक है।